अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। और मैं हूँ इकरार आज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। लाहौर के इलाके कलमा चौक फ्लाईओवर पर ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद मौके पर जाँ बहक। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत फौरी मौके से फरार हो गया। ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। सुलेमान सदीक मजीद तफसीलात हमें देंगे। जी सुलेमान सदीक, एक अफसोसनाक वाक़े से हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर थाना गार्डन टाउन कलमा चौक फ्लाईओवर पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार डंपर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया है। ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि जाँ बहक अफराद की शिनाख्त असगर अली और गुलाम हुसैन के नाम से हुई है। डबल 1 डबल 2 का अमला मौके पर पहुंचकर लाशें अस्पताल मुर्दा खाने मुंतकिल की गई हैं, जबकि डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत मौके पर फौरी फरार हो गया है। ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस की नफरी यहां पर मौजूद है, जबकि पंजाब पुलिस का ये कहना है कि जाँ बहक अफराद पंजाब कॉलेज में मुलाजमत करते थे, जबकि डंपर और तेज रफ्तार मुलजिम को सीसीटीवी कैमरों की मदद से जल्द गिरफ्त में लाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब कुछ बात मौसम की करेंगे तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। मुल्क में शदीद जाड़े का जोर। बलाई इलाकों में सफ़ेद मोतियों की बरसात। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। स्कर्दू में पारा -11, जबकि गोपस और अस्तोर में -10 तक गिर गया। वादी लीहा में -9, गिलगित -7 और हुंजा में -6 रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 8 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। काबीना इजलास में राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूर के लिए पेश की जाएंगी, जबकि नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म करने की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की समरी भी पेश की जाएगी। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट 2024 भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पेपरा रूल में तरमीम भी काबीना एजेंडे में शामिल है। माहौलियाती ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के मेंबर मोहम्मद बशीर खान की मुद्दत मुलाज़मत में 2 साल की तौसीह भी एजेंडे का हिस्सा। CCLC के फैसलों की भी तौसीह की जाएगी। और अब आपको बताएंगे कि दहशत गर्दों की इस सरजमीन पर कोई जगह नहीं। हम सबोताज करने की हर कोशिश को सख्ती से नाकाम बना देंगे। दुश्मन नफरत और खौफ का बीज बोना चाहता है, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि फितना खारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ मुतहद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस फितने के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की। हमारी अफवाज ने दहशत गर्दों के लीडरों को खत्म किया, उनका खात्मा यकीनी बनाया। दहशतगर्द तंजीमों का ढांचा तबाह किया और सहूलतकारों को निशाना बनाया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर का दौरा किया। सिपा सालार को फितनतुल खवारिज के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। जनरल आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और बेमिसाल कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि हम शैतानी कुव्वतों के खिलाफ यकजा खड़े हैं। हमारी अफवाज ने अनथक मेहनत से दहशत गर्दों के अहम लीडरों को हलाक, बुनियादी ढांचे को तबाह और उनके सेलों को बेअसर किया है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि दहशत गर्दों की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। दुश्मन नफरत और खौफ का बीज बोना चाहता है, जिसे कामयाब नहीं होने देंगे। अमन खराब करने की किसी भी कोशिश का फैसला कुन और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों से मुलाकात भी की। शुरका ने दहशत गर्दी के खिलाफ मुतफिका सियासी आवाज और अवामी हिमायत पर इत्तेफाक किया। सियासी नुमाइंदों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अज़्म ज़ाहिर करते हुए कहा कि दहशत गर्दों के इंतहा पसंदाना फ़लसफ़े के खात्मे के लिए सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर इत्तेहादो यगानगत ज़रूरी है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए कुछ बात करेंगे मुज़ाकरात की। तो हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की गाड़ी फिर से चलने को है तैयार। मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक 16 जनवरी को लगेगी। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर एयाज सादिक करेंगे।
PTI तहरीरी मुतालबात देगी। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन और बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया हुआ है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, अपोजिशन का 190 मिलियन पाउंड का फैसला ना आने पर शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। डिप्टी स्पीकर की अपोजिशन को शोर शराबा ना करने की हिदायत। PTI रहनुमा असम्बली इजलास से वॉकआउट कर गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे, ये लोग मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं हैं। छोड़े इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो इन्होंने बिहेवियर किया है, किसी मुज़ाकरात की कामयाबी में वो मावन साबित हो सकते हैं। ये इस तरह के स्मोक स्क्रीन जो है मुज़ाकरात की रखना आगे, और मोटिव्स कोई और होने, मकासद कोई और होने, नस्बुलैन कोई और होना, और उसके बाद जो है इस किस्म की, देखें सबसे अव्वल बात है मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए स्पीकर साहब इन्वॉल्व हैं, आप इन्वॉल्व हैं, इस हाउस के बड़े सीनियर मेंबर्स राया परवेज सब इन्वॉल्व हैं, साबिक स्पीकर हैं, साबिक वजीर आजम हैं। ये अगर इन्वॉल्व है, सबसे पहले अव्वलीन फर्ज ये है फ्री कैन का कि इस हाउस को चलाएं। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस हाउस को चलाने की, उनकी भी जिम्मेदारी है इस हाउस को चलाने। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, ये इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है। अब ये शफ क्या हो रहा है, अब क्यों बात कर रहे हैं? डायरेक्टली बात कर लें, अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले पर हुकूमती वज़रा कैसे बात कर रहे हैं? क्या 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला हुकूमती वज़रा ने लिखा है? बानी PTI को केस के फैसले का इंतज़ार है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने जवाब दिया कि मुनाफिकत की सियासत नहीं चलेगी, किसी को हाउस को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी PTI ने ताख़िरी हरबों में PhD की हुई है। पाकिस्तान के 13 शहरी 26 नवंबर को शहीद हुए। हुकूमत की तरफ से एक बात भी नहीं हुई, कोई कमीशन नहीं बना। हमारी डिमांड्स ही यही है। फॉर्म 47 की हुकूमत है, पर जिम्मेदारी है कि जो इस्लामाबाद पुलिस हो, जो भी हो, वो हमें हमारे साथी जो हैं वो बाजियाब करके दें। अलकादिर यूनिवर्सिटी और उसके ऊपर यहाँ पे गवर्नमेंट के वज़रा और बाकी लोग सेनेटर्स गवर्नमेंट के, वो उठ के कल रात से डिसीजन जो है वो सारी दुनिया को दे रहे हैं। क्या उन्होंने डिसीजन लिखा है? क्या उन्होंने वो फैसला किया? कोई चीज नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि हसन नवाज ने वो प्रॉपर्टी ली कैसे वन हाइट पार्क की, फिर आगे जाएगी चीज। ये डेथ टोल है या कोई पंखा है जो चल रहा है जिसमें कभी 1600 बंदे मर जाते हैं, कभी 1200 मर जाते हैं, कभी 400 मर जाते हैं, कभी 200 मर जाते हैं। आज मौसूफ 13 पे आके टिके हैं। यहाँ से ऊ किया गया। 26 नवंबर को भी ऊ किया होता। जनाब डिप्टी स्पीकर, जापान में जो जिन लोगों ने ऊ किया था वो काम भी साथ कर रहे थे, खाली से काम नहीं बनता, साथ काम भी करना पड़ता है।